فتح مक्का के बाद मुसलमान अरब की सबसे मजबूत ताकत बन चुके थे, मगर तमाम कबाइल इस नई हकीकत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। खास तौर पर बनु हवाजिन और बनु सकीफ को ये खौफ था कि मुसलमान पूरे अरब पर गालिब आ जाएंगे, इसीलिए उन्होंने जंग की तैयारी शुरू कर दी। बनु सकीफ का ताल्लुक ताइफ से था, वही कबीला जिसने चंद साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंतहाई बदसलूकी की थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त भी उनके लिए बद्दुआ के बजाय हिदायत की दुआ फरमाई थी। फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 सहाबाए किराम के साथ ताइफ की सिमत रवाना हुए। ये उस वक्त तक का सबसे बड़ा इस्लामी लश्कर था। इस फ़ौज में तजुर्बेकार मुजाहिदीन भी थे और वो नए मुसलमान भी शामिल थे जो अभी सब्र और आजमाइश की हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं थे। लश्कर की बड़ी तादाद देखकर कुछ लोगों के दिल में ये ख्याल आ गया कि अब हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मगर यही सोच बाद में आजमाइश बन गई। दूसरी तरफ बनु हवाजिन और बनु सकीफ ने वादी हुनैन में पड़ाव डाला। ये एक तंग वादी थी जिसके अतराफ बुलंद पहाड़ थे। दुश्मन ने हिकमत अमली के तहत अपनी फौज को पहाड़ों के पीछे छुपा लिया और अचानक हमले की तैयारी कर ली। उनके सरदार मालिक बिन औफ ने हुक्म दिया कि जंगजू अपने साथ अपने अहले खाना और माल भी लाएं, ताकि कोई पीछे हटने का सोचे भी नहीं। जब मुसलमान रात के वक्त वादी हुनैन में दाखिल हुए तो अचानक चारों तरफ से तीरों और नेज़ों की बारिश शुरू हो गई। ये हमला इतना अचानक और शदीद था कि मुसलमानों की सफ़ें बिखर गईं। कई सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए और कुछ लोग घबरा कर पीछे हटने लगे। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस होने लगा जैसे मुसलमानों को शिकस्त हो रही हो। इस शदीद अफरा तफरी के आलम में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम खड़े रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से फरमा रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। हज़रत अब्बास ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ज़ोरदार आवाज़ में अंसार और बैत रिज़वान वालों को पुकारा। ये आवाज़ सहाबा के दिलों में उतर गई और वो पलटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे। जब मुसलमान दोबारा मुनज़्ज़म हो गए तो अल्लाह ताला की मदद नाजिल हुई। मुसलमानों ने भरपूर हमला किया और दुश्मन के कदम उखड़ गए। वही दुश्मन जो कुछ देर पहले बर्तरी महसूस कर रहा था, अब जान बचाकर भागने लगा। बनु हवाजिन और बनु सकीफ को ज़बरदस्त शिकस्त हुई और वो ताइफ के किले में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इस जंग में मुसलमानों को बेशुमार माल गनीमत हासिल हुआ, जिनमें हज़ारों ऊँट, बकरियां और कैदी शामिल थे। मुसलमानों ने ताइफ का मुहासरा किया, मगर किला मजबूत होने की वजह से जल्द फतह मुमकिन न थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के तहत ऐलान फरमाया कि जो गुलाम किले से निकल आएगा वो आज़ाद होगा। इस ऐलान पर कई गुलाम इस्लाम कबूल करके बाहर आ गए। चंद दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहासरा ख़त्म करने का फ़ैसला फरमाया। बाज़ सहाबा ने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ की दरख्वास्त की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, सकीफ़ को हिदायत दे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेमिसाल अखलाक और रहमत की रोशन मिसाल थी। वापसी पर माले गनीमत की तकसीम हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए मुसलमानों और मक्का के बाअसर सरदारों को ज़्यादा अता फरमाया ताकि उनके दिल इस्लाम की तरफ मजबूती से माइल हो जाएं। इस पर कुछ अंसार रज़ियल्लाहु के दिल में रंज पैदा हुआ, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मोहब्बत भरे अंदाज में समझाया और फरमाया कि लोग माल ले जाएं और तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ मदीना ले जाओ, तो अंसार की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जंगे हुनैन ने ये वाज़ेह कर दिया कि फ़तह सिर्फ तादाद या ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल यकीन, सब्र और इताअत से हासिल होती है। ये जंग मुसलमानों के लिए एक अजीम सबक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत, हिकमत और रहमत की ज़िंदा मिसाल बन गई।